हेलो वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल रेडियंस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो कैलेंडर का हमारा नेक्स्ट टाइप है, किसी भी डेट का जो है हम बाहर किस तरह से निकाल सकते हैं। इससे पहले हमारे कैलेंडर के 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी तक आपने हमारे वो 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप जाकर उन वीडियो को देखिए और बाद में जो है आप इस वीडियो को देखें। वैसे कोई खास रिलेशन भी नहीं है उन वीडियो के बीच में, बट जो कैलेंडर के बारे में बेसिक आपको जानकारी दी गई है वो वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में दी गई है। और ये जो है हमारा कैलेंडर का 3rd वीडियो है। इस वीडियो हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है आप किसी भी डेट का वार निकाल सकते हो, मतलब किसी भी डेट का वार निकाल सकते हो बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में जो है आप एक ट्रिक के माध्यम से इसका जो है हम वार निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या है वो देखिए फ्रेंड्स। आपको ट्रिक जानने से पहले कुछ मैं आपको कोड दे रहे हूँ, वो कोड जो है वो आपको याद करने होंगे। कोड क्या है, पहले मैं अगर बात करूं कोड ऑफ वीक की, कोड ऑफ वीक का मतलब होता है सप्ताह के कोड। सप्ताह के कोड पहले हम बात करेंगे। जो सप्ताह के कोड होते हैं वो पहले जो है हम देखेंगे किस दिन का जो है क्या कोड होता है। फ्रेंड्स, संडे का जो कोड होता है वो होता है 0। संडे का कोड होता है 0 और मंडे का कोड होता है 1 और ट्यूसडे का कोड होता है आपका 2। वेडनेसडे का जो कोड होता है वो होता है 3 और आगे आता है थर्सडे। थर्सडे का कोड होता है 4 और फ्राइडे का कोड होता है आपका 5। फिर आगे आता है सैटरडे। सैटरडे का कोड होता है 6। इस तरह से जो है ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं। उसके जो है आप कोड पहले याद कर लीजिए। ये कोड जो है आपके ट्रिक के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। संडे का 0 है, मंडे का 1 है, ट्यूसडे का 2 है, वेडनेसडे का 3 है और जो थर्सडे का 4 है, फ्राइडे का 5 है और सैटरडे का 6 है। ये आपके 7 कोड है। पहले आप इनको जो है याद कर ले एक बार। उसके बाद आपको कोड याद करने होंगे शताब्दी के। ये कोड तो सिंपल ही है, 0 1 2 3 4 5 6 तक। और आगे हम कोड बात करेंगे शताब्दी के कोड। जो शताब्दी के कोड है वो आप किस तरह याद करोगे। शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के लिए आपको एक संख्या याद रखनी होगी। संख्या क्या है? 5310। संख्या क्या है? 5310। शताब्दी कोड बस इतना ही याद रखो, 5310। अब 5310 क्या है, किस तरह से जो है आपका काम करेगा वो देखिए। पहले कितना है? 5, फिर कितना है? 3, फिर कितना है? 0, फिर कितना है? 1। पहले कितना है? 5 है और 5 जो ये कोड होता है वो होता है 701 से 1700 तक। आपका अगर इसकी 20 में जो है आपका सन आ रहा है तो उसका जो है कोड कितना होगा? 5। वैसे ही मैं कहूँ अगर 1650 का कोड कितना होगा तो 1650 का कोड होता है 5। 5 क्यों होता है? ये 1650 जो है वो 1601 से 1700 के मध्य आ रहा है। 1701 से 1800 के लिए जो कोड होगा, एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। इसके लिए आपका कोड 0 है, ये है 5310। 5310 मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा फ्रेंड। ये जो आपका 5 कोड है वो किसका है? 1701 से 1800 के मध्य अगर आपका सन है तो उसके लिए कोड कितना होगा? 5 होगा। और 1801 से 1900 के मध्य अगर आपका सन है तो उसके लिए कोड होगा 3। और 1901 से 2000 के मध्य अगर आपका सन है तो उसके लिए कोड होगा 1। और अगर आपका सन जो है 2001 से 2100 के मध्य अगर आपका सन है तो उसके लिए कोड कितना होगा? 0 होगा। और ऊपर वाला फ्रेंड्स है ये जो 1601 से 1700 के मध्य जो कोड होगा उसका कोड जो है वापस 0 हो जाएगा। ये 5310 ऊपर में और लिख दूँ 5310, ऐसे मतलब आप लिख सकते हो। नीचे और लिख दूँ 5310, लिख दिया, एक बार और लिख दूँ 5310। मतलब जो है ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। अब ये हो जाएगा 2100 से आपका 2200,
2101 से 2200, 2201 से 2300, 2301 से 2400, 2401 से 2500, इसका कोड अच्छा ठीक है। इस प्रकार जो है आपके कोड ये चलते रहेंगे। और वैसे जो मोस्ट जो कोड है वो यही है आपका 1701 से 1800 के मध्य जो कोड होता है वो कितना होता है, 5 होता है। और 1801 से 1900 के मध्य जो कोड होता है वो कितना होता है, 3 होता है। और अगर आपका सन 1901 से 2000 के मध्य है तो उसके लिए कोड कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए 3 होता है, इसके लिए 1 होता है। और अगर आपका सन 2001 से 2100 के मध्य है तो उसके लिए कोड कितना होता है, 0 होता है। अब सन चल रहा है 2020, बहुत ही डेंजरस ईयर। इसका कोड कितना होगा बताइए। ये 2020 2001 से 2100 के मध्य आ रहा है तो इसका कोड होगा आपका 0। ओके फ्रेंड्स, आई होप जो है ये आपको कोड याद करने होंगे और आप फिर इसके बाद में जो है आप क्वेश्चन कर सकते हो। कोड के बिना आपको क्वेश्चन नहीं होगा। कोड वैसे कोई तब भी नहीं है, 5310 बस इतना याद रखना है, 5310। और शुरू होता है 1700 से। 1701 से 1800 के लिए कोड 5 है, 1801 से 1900 के लिए कोड 3 है, 1901 से 2000 के लिए कोड आपका 1 है, और 2001 से आपका 2100 तक का कोड कितना है, 0 है। और ऐसे जो है ये आगे से आगे चलता रहेगा। बट ये जो है 4 मोस्ट है, इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी आपको याद करने के काम भी नहीं है, और वैसे क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। शताब्दी कोड क्लियर हो गए। आगे हम कोड याद करेंगे, महीनों के कोड। महीनों के कोड वैसे सिंपल है, इतने टफ नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझा दूंगा हर एक महीने का कोड। आप जानते हो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था विषम दिन जो है हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और आपने सीख लिया होगा कि विषम दिन जो है हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जिस महीने के जितने विषम दिन होते हैं उतना ही उसका कोड होता है। विषम दिन, जितने विषम दिन होंगे उतना ही महीने का क्या होगा, कोड होगा। जैसे मैं बात करूं जनवरी, जनवरी के अंदर विषम दिन कितने होते हैं, जनवरी होती है 31 दिनों की, और इसके अंदर विषम दिन कितने होते हैं, 31 के अंदर मैं 7 का अगर भाग दूंगा तो 7 चौक 28 और 3 पीछे बच जाएंगे शेष पर। जनवरी के अंदर विषम दिन होते हैं 3, तो जनवरी का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। आगे बात करूं फरवरी, फरवरी का जो आपका कोड होता है वो कितना होता है, अगर फरवरी है साधारण वर्ष की तो उसके मतलब दिन कितने होंगे, 28 होंगे। और अगर दिन 28 हैं तो 28 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब कि शेष फल आपका कितना है, शेष फल जो है वो 0 है। तो फरवरी का कोड आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, विषम दिन जो आप निकालते हो किस तरह से, उसके अंदर आप देख सकते हो। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको फर्स्ट समझा रहा हूँ। और फरवरी के अंदर दिन होते हैं, मतलब 28 होते हैं तो 29 भी हो सकते हैं ना फरवरी के अंदर। अगर फरवरी लीप वर्ष के अंदर है तो उसमें दिन भी कितने हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं। और अगर आपके दिन 29 है तो उसके लिए कोड कितना होगा देख लीजिए। 29 के अंदर मैं दूंगा 7 का भाग, 7 चौक 28 और 1 बच जाएगा शेष फल। जो बचता है शेष फल वही होता है विषम दिन, और वही होता है महीनों के कोड। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी महीने का बहुत ही आसान ट्रिक के साथ जो है कोड निकाल सकते हो। आगे फ्रेंड्स देखिएगा कि कौन सी ट्रिक ऐसी है जिसके माध्यम से आप किसी भी डेट का जो है बाहर निकाल सकते हो। ट्रिक ये रहेगी फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। ये ट्रिक न केवल BSTC के एग्जाम के लिए है बट आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है। आप किसी भी डेट का जो है बाहर निकाल सकते हो, चाहे डबल डेट का सवाल हो चाहे इस डेट का सवाल हो। मतलब आपको किसी भी डेट का अगर बाहर निकालना है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसान, मतलब बहुत ही कम समय में निकाल पाओगे। वैसे तो जो है आपको यूट्यूब पर कई तरह की ट्रिक मिल जाएगी और इससे शॉर्ट भी मिल जाएगी, बट वो ट्रिक जो है आपको हर जगह काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं उस ट्रिक की वजह से जो है सवाल गलत हो जाते हैं। बट ये जो ट्रिक है, इससे ट्रिक से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कंपटीशन लेवल का हो। तो आप अगर ज़्यादा शॉर्ट में जाओगे तो कहीं ना कहीं जो है आप गड़बड़ कर दोगे। ये ट्रिक एकदम परफेक्ट ट्रिक है, एकदम फैक्ट ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कौन सा भी सवाल जो है ऑल कंपटीशन के सवाल कर सकते हो। आपको इस फॉर्मूले को देकर डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, x + y + शताब्दी कोड प्लस विषम दिन बटे 7। अब यहाँ पर x क्या है, y क्या है, शताब्दी कोड तो आपको पता ही है, जो शताब्दी है उसका कोड लिखना है, और विषम दिन भी आपको पता ही है। मैं बता दूंगा क्वेश्चन करने के बाद आपको जो है किस तरह से इसके अंदर जो है मान आपको रखने हैं।
पहले फ्रेंड अगर बात करें कि यहाँ पर x क्या है, x फ्रेंड आपका है, आपको जो सन दिया गया है, जो सन दिया गया है उनसे एक घटाकर पीछे के 2 अंक ही x का मान है। पीछे के 2 अंक किसका मान है? x का मान है। फ्रेंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप जो है मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते रहिएगा। जो सन आपको दिया गया है उनसे एक हटाकर पीछे जो 2 अंक बचते हैं वही किसका होगा? x का मान होगा। जैसे मैं कहूँ 2020 है, उसके अंदर आपका x का मान कितना होगा? तो 2020 आपको सन दिया गया है और 2020 में से पहले तो एक घटा दीजिए, कितना आएगा? 2019 और ये जो पीछे के 2 अंक हैं वो क्या है? x का मान है। तो यहाँ पर x का मान कितना है? 19 है। मैं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन करूँगा, 2-3 क्वेश्चन करूँगा, जो क्वेश्चन करने के बाद आप जो है x y का मान किस प्रकार से निकाल सकते हो वो आप समझ लोगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको, मेरे को लगता है आपको हार्ड लग रहा होगा, बट इतना हार्ड नहीं है ये। और ये y का मान क्या है वो देखिए। y का मान है आपके पास जो x का मान आता है उसके अंदर 4 का भाग दे दो। जो x का मान आता है उसके अंदर किसका भाग दे दो? 4 का भाग दे दो। और 4 का भाग देने के बाद आपका जो भागफल आएगा, जो आपका क्या आएगा? भागफल आएगा, वही क्या होगा? y का मान होगा। वही किसका मान होगा? y का मान होगा। जो आपका भागफल आता है वही होता है y का मान। x के अंदर आप अगर आपका 4 का भाग दोगे तो जो आपका भागफल आएगा वही किसका मान होगा? y का मान होगा। जैसे अभी हमने थोड़ी समय पहले जो ये निकाला था, अभी x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। 19 के अंदर मेरे को भाग कितने का देना है? 4 का भाग देना है। मतलब x 19 का मान है ना, मेरे को मान किसका निकालना है? y का निकालना है। और y का मान मैं किस तरह निकाल सकता हूँ? x के अंदर 4 का भाग दूंगा। x कितना है? 19 के अंदर मैं 4 का भाग दूंगा। भाग कितनी बार जाएगा देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। 19 के अंदर अगर मेरे को 4 का देना है भाग, 416, 4 पंजे 20, ज़्यादा हो जाते हैं, 4 बार जाएगा भाग। जितनी बार जाता है भाग वही होता है y का मान। तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया? 4। जिस समय आपका सन 19 है, मतलब x का मान 19 है, उस समय y का मान कितना होगा? 4 होगा। अब इसके जो है हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से जो है आप क्वेश्चन कर सकते हो इस ट्रिक से। तो क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? आपको वार ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालोगे देख लीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए हमारी ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी x प्लस वाई प्लस शताब्दी कोड प्लस अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन, दोनों सेम ही सीधे 7 का देना है उसके अंदर डिवाइड। अब फ्रेंड देखिए हमको करना ये क्वेश्चन, पहले मान निकालेंगे x का मान। मैंने पहले बताया था x का मान क्या होता है? जो सन दिया गया है, सन दिया गया है 1950, उनमें से एक घटा दिया तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1949 आएगा। और पीछे के जो 2 अंक है वो किसका मान है? x का मान है। तो x का मान कितना आ गया? 49 आ गया। समझ में आया ना फ्रेंड्स? अगर नहीं आ रहा तो पीछे वाला देखिए, मैंने पीछे क्या लिखा था? x का मान क्या होता है? जो सन दिया गया है, जो सन दिया गया है उनमें से एक घटा दिया, और एक घटाकर आपकी जो संख्या आती है उसके जो पीछे का 2 अंक होता है वही क्या होता है? x का मान होता है। ये आ गया x का मान। और y का मान क्या होगा? जो x का मान आता है उसके अंदर 4 का भाग देना है। x का मान है 49, इसके अंदर देना है 4 का भाग। तो जो y का मान आएगा, अब 4 का भाग दीजिए आप। 49 के अंदर मैं दूंगा 4 का भाग। पहले भाग जाएगा 1 बार, फिर भाग मैंने उतारा 9, भाग गया 2 बार,
एक बच गया शेषफल, जो आता है आपका भागफल। शेष जाए भाड़ में, शेषफल से कोई मतलब ही नहीं है। आपका जो भागफल आता है वही किसका मान है, y का मान है। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। x का मान 49 है, y का मान 12 है। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड पहले देखिए, पेज पलटी अपने कॉपी का। शताब्दी कोड मैंने लिखा था फ्रेंड्स, ये देखिएगा आप। सन है 1950, और 1950 किसके मध्य आता है, 1901 से 2000 के मध्य अगर सन है आपका, तो उसके लिए कोड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो है आपका शताब्दी कोड कितना हो जाएगा, शताब्दी कोड यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। शताब्दी कोड इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट, 0 नहीं 1 है, पीछे देखेगा आप 1 है, ये आप देख पा रहे हो। जनवरी के अंदर अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, वैसे तो जनवरी के अंदर अतिरिक्त दिन होते हैं 3। जनवरी के अंदर अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। बट यहाँ पर पूरी जनवरी नहीं है, सिर्फ जनवरी 26 जनवरी तक ही है, जनवरी सिर्फ 26 तक ही है। तो इसमें अतिरिक्त दिन आप 3 नहीं लिएगा। अगर 3 लोगे तो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। पहले आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर जनवरी दिन कितने हैं, 26 दिन है। और अगर 26 दिन है तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, आप 7 का भाग देकर पता लगा लीजिए। 7 का भाग जाएगा, 7 या 21, और 5 शेषफल, 5 शेषफल है इसके, तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, अतिरिक्त दिन 5 हो गए। 7 का भाग दोगे, जितने दिन दिए गए हैं उसके अंदर अगर आप 7 का भाग देते हो तो वो आता है आपका अतिरिक्त दिन। किसका मान आता है, अतिरिक्त दिन का मान। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अतिरिक्त दिन का मान कितना है, 5 है। ओनली फॉर जनवरी है, फरवरी वगैरह तो नहीं है। क्वेश्चन में देख लो, जनवरी है, फरवरी वगैरह तो नहीं है, तो सिर्फ हमको जनवरी के जो दिन है उसका ही लेना है अतिरिक्त दिन का मान। 5 आ गया। अब आप फटाफट से सूत्र के अंदर मान रख दीजिए। सूत्र है आपका x प्लस वाई। x का मान आप देख पा रहे हो 49 प्लस y का मान कितना है, 12 प्लस शताब्दी कोड कितना है, 1 है। और अतिरिक्त दिन कितने हैं, 5 है। भाग कितने का देना है, 7 का। जोड़ लीजिए एक बार, ये हो गया आपके 50 हो गए। 49 और 1 50, 50 और 5 50 और 5 55, 55 और 10 55 और 10 55 और 10 65, और 2 ये 67 के अंदर देना है 7 का भाग। 67 के अंदर 7 का भाग दीजिए, तो कितनी बार भाग जाएगा, 67 भाग देना है 7 का। 7 नंबर 63, और 3 बच जाएंगे आपके शेषफल, सॉरी 4 बचेंगे ना शेषफल। और जो आपका बचता है शेषफल वही होता है आपका आंसर। आपका आंसर कितना है, 4 है। और आप अपनी कॉपी का पन्ना पलट के देखिए, जो 4 है वो किसका कोड है, 4 कोड होता है गुरुवार का। ये देखिए फ्रेंड, 4 किसका कोड है, गुरुवार का कोड है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, गुरुवार था। शायद तो आप फोन में सर्च करके देख सकते हो, एकदम आंसर जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स ये जो है आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसी ट्रिक के माध्यम से आपके कम से कम मैं जो है 10 क्वेश्चन करूँगा, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपकी जो है प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे देखोगे तो मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे भी शॉर्ट में ट्रिक मिलेगी। मैंने आपको वो ट्रिक नहीं कराई है, और नहीं कराने की वजह यही है कि वो ट्रिक ज़्यादा शॉर्ट में होती है, और शॉर्ट के चक्कर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। इसी ट्रिक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सिर्फ आपका 15 सेकंड, 15 या 20 सेकंड लास्ट है बस। अगर हम स्पीड से करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। ये आपने जो है ट्रिक फर्स्ट बार देखी है तो आपको थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि ट्रिक थोड़ी भारी है, ज़्यादा डीप है, बट ये जो ट्रिक आपकी हर जगह काम करेगी, ज़्यादा भारी भी नहीं है। अगर आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो ये ट्रिक जो है बहुत ही आपको सिंपल लगने लगेगी धीरे धीरे। मेरी इस पर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, मैं बाकी कोई ट्रिक देखता ही नहीं उस ट्रिक के अलावा। शायद कोई किसी का भी एग्जाम दूँ, इसी ट्रिक से जो है मैं कैलेंडर के सवाल करता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप जो है आपको भी ट्रिक समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी ट्रिक से मैं कम से कम आपके 10 क्वेश्चन करूँगा। उस क्वेश्चन को करने के बाद आई होप फ्रेंड्स आप जो है इस ट्रिक को बहुत ही जो है अच्छे तरीके से सीख लोगे,
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स।